जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत से लोग लाइव नहीं आ रहे, बोलते नहीं है बाबा साहब के लिए, डरते हैं और कुछ बोलना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको राजनीति रोटियां सेकनी है, इसीलिए वो बोलते नहीं है। और मैं इसीलिए बोलती हूं कि आज मैं बोल रही हूं ना, और आज मैं जिस जगह पे बैठी हूं और जिस जगह से इज्जत से घूम रही हूं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। लोगों को यह भी पता नहीं है कि संविधान का मतलब क्या होता है। लोगों को यह भी पता नहीं है संविधान का मतलब क्या होता है। और मैं लोगों की क्यों कहूं, बहुत साल पहले मुझे भी नहीं पता था। फिर किसी ने मुझे बताया कि संविधान का मतलब यह होता है बहन जी कि सभी को एक ही बराबर हक और अधिकार दिए गए हैं। सभी महिलाओं के लिए एक ही समान हक और अधिकार है, जब उसका नाम संविधान है। पता है क्या है, मुझे कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही हूं, मैं बेशरम, फिर भी बोलूंगी। जब राजनीति करनी होती है ना, वोट मांगने होते हैं, तो संविधान को लेके फोटो खिंचवाएंगे, बाबा साहब की फोटो के साथ डालेंगे, बाबा साहब अमर रहे। सिर्फ बहुजन समाज की बात नहीं कर रही हूं। अमित शाह जी ने क्या बोला कि इन्होंने ऐसे बाबा साहब को कर रखा है, इतने में तो स्वर्ग नसीब हो जाता। फिर आप कैसे नरक में रह गए अमित शाह जी, ये तो बता दो। ये तो धरती नरक है, स्वर्ग तो ऊपर है। आप क्यों नहीं चले गए स्वर्ग में? आप क्यों हो? आपको जाना चाहिए था ना, फिर आप तो नरक में हो। बोलने से पहले सोच लिया करो क्या बोलते हो। बाबा साहब हमारे लिए सब कुछ है, थे, उनको कहते हैं जो चले जाते हैं। बाबा साहब अमर थे, अमर है और अमर रहेंगे। आज उन्हीं की बदौलत मैं मेघवाड़ समाज, एसी समाज से आती हूं, और उन्हीं की बदौलत आज मैं आजादी से घूमती हूं, उन्हीं की बदौलत मैं बोलती हूं, उन्हीं के बदौलत आज मैं गेम खेलती हूं। वरना मनुवादियों ने तो ऐसी स्थिति कर दी थी हम लोगों की कि हम ना पूरे कपड़े पहन पाते थे और हम लोगों के वहां खड़े रहते थे। हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा पाता था। ठीक है, जो तुच्छ मानसिकता रखते हैं ना लोग कि भाई साहब हम वो हैं, हम ये हैं। क्या कभी मेरे मुंह से सुना किसी भी महापुरुष के लिए गलत बोलते? सुना? हम नहीं बोलते। बाबा साहब के लिए बोलोगे तो हम कहीं नहीं छोड़ेंगे। मेरा एक खून का कतरा भी मेरी रगों में बच रह जाए ना, वो भी बाबा साहब को समर्पित है। हमारे लिए क्या है बाबा साहब, तुम्हारे लिए पता नहीं क्या है। हमारे लिए हमारे बाबा साहब वो हैं जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। शब्द नहीं है कि हम उनको क्या दर्जा दें। हमारी जिंदगी बना दी उन्होंने। जनता जनार्दन है। मैं फिर बोल रही हूं आपसे, आज फिर सुन लेना। हमेशा बोलती हूं, आज फिर बोल रही हूं। चुनाव आते हैं ना, जब ये लोग पट्टा डाल के घूमते हैं, चुनाव आते हैं ना जब ये लोग संविधान लेके घूमते हैं और जय भीम बोलते हैं ना, आज इनका दोगलापन देखा जा रहा है। ठीक है, और वो दिखाई दे भी रहा है कि तुम क्या हो। जब आपको संविधान से जब प्यार होता है, जब आपको सत्ता में आना होता है,
संविधान को साक्षी मान के आपको शपथ लेनी होती है। ठीक है, जो अमित शाह जी जो बोले हैं ना, अमित शाह जी से मैं बोलना चाहूंगी कि जिस संविधान को आप शपथ ले रहे थे ना, वो बाबा साहब ने ही लिखा है। तो बाबा साहब के लिए ऐसी मानसिकता क्यों है आपकी? आप राज में हो, आप काज में हो, हम सम्मान करते हैं आपका, अपमान नहीं करते, पर आप हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे ना, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना करी है और ना करेंगे। मुझे किसी पत्रकार ने पूछा कल परसों, ये पूछा कि प्रिया सिंह के पर एक जातिवाद क्वेश्चन लगता है। तो मैंने उनसे यही कहा कि मेरे पे कोई जातिवाद का क्वेश्चन नहीं है, मैं तो भारत की बेटी हूं, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूं, मैं मेरे पिता की बेटी हूं, और खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती। तो मुझे उस पत्रकार ने ये बोला कि दलित शोषित पीड़ित लोग का नाम आता है जब आप उसमें आते हो। तब मैंने उस पत्रकार जी से बोला, मैंने बोला कि दलित शोषित पीढ़ी के नाम पे ही तो ये लोग राजनीति करते हैं, और ये दलित शोषित पीड़ित के नाम पे ही ये सत्ता में आते हैं और सरकार बनाते हैं। हमारा नाम हट जाए ना दलित शोषित पीड़ित का, तो करके दिखाओ तुम राज, कैसा होता है राज। आज कहां गए जो विधानसभा में खड़े होके बोलते थे? आज कहां गए जो मंचों पे बोलते थे जय भीम? आज वो कहां गए जो बोलते थे कि हम गरीबों की सेवा करते हैं, हम दलितों के लिए, हम बेगवारों के हैं, हमारे 36 कौम है, कहते हैं ना, 36 छोड़ के तुम एक ही बता दो। मैं बताऊं, तुमने सिर्फ तुम्हारी कौम पे राजनीति की है, हमें तो तुमने तुच्छ समझा है। सबसे ज्यादा दुख इस चीज का है, मैं आज कम से कम दोगली इंसान तो नहीं हूं, जो बोलती हूं मुंह पे बोलती हूं। तो ये आपके आसपास सरपंच भी घूम रहे हैं, नेता भी घूम रहे हैं, प्रधान भी घूम रहे हैं, एमएलए भी घूम रहे हैं, एमपी भी घूम रहे हैं। आप जो जनता जनार्दन है ना, मेरी जो मुझे इतनी इज्जत देती है, प्यार देती है, जनता जनार्दन, मैं उस जनता जनार्दन से ये कहना चाहूंगी कि जो आसपास है ना आपके, उनसे जाके पूछो कि 4 साल बाद फिर बाबा साहब कहोगे ना आप, अब क्या हो गया? अगर बाबा साहब के लिए अमित शाह ने इतने गलत बोले हैं ना शब्द, तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है? और हम तो लड़ ही रहे हैं, लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो सड़कों पे बैठेंगे, और जरूरत पड़ी तो खून की नदियां भी पाएंगे। पर तुम्हारा जो दोगला रूप है ना सत्ता में आने का, वो ज्यादा दिन अब नहीं चलेगा, और ना मैं चलने दूंगी। संसद भवन से बाबा साहब की मूर्ति हटाई, किसी ने साथ नहीं दिया, मैं गई। आज जब बाबा साहब पे बात आई तो मैं यही सबकी सोशल साइट खोल के देख रही हूं, सबकी, कि देखा कौन कौन बोला, तो बहुत कम बोले हैं, ठीक है? ये देश है ना संविधान से चलता है। आज बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस की आएगी, तीसरी पता नहीं किसकी आएगी। याद रखना मेरी बात को। तो हमेशा एक पक्ष में रहना, दो पक्ष में कभी मत बोलना। आज ये 2 शब्द बोले गए हैं ना, तो आप लोगों को भी सोशल मीडिया पे आके बोलना चाहिए था। जिस नाम को लेके आप सत्ता में बैठे हो ना, बने हो ना आप, विधायक, एमएलए, एमपी, मंत्री, उस नाम लेके तो आपसे 2 शब्द नहीं बोले गए बाबा साहब के लिए। तो इससे आपकी मनुवादी मानसिकता झलक रही है। अगर अमित शाह जी ने माफीनामा नहीं मांगा
तो सड़कों पे आंदोलन होगा, 101% होगा। हमारी भावनाएं ठेस पहुंचाई है। हम कभी भी किसी धर्म का अपमान नहीं करते, किसी इंसान का अपमान नहीं करते, किसी भी के बारे में कुछ नहीं बोलते। हम जब बोलते हैं, जब लोग हमें बोलते हैं, सोच के देखना, गरीब आदमी को आप झुका सकते हो, उसका अहंकार खत्म नहीं कर सकते। इज्जत जबरदस्ती नहीं मिलती, कमाई जाती है, मिलती है। मैं सभी मैटर पे बोलूं ना बोलूं, जहां मुझे लगता है जरूरी है मैं बोलती हूं। बाबा साहब अमर थे, अमर है और अमर रहेंगे। आज हम बेटियां सुरक्षित घूम रही हैं, बोल रही हैं, और मैं बोल रही हूं, वो सब बाबा साहब की देन है। कोई शर्म नहीं है। मैं तो क्या, तुम्हारी खुद की बहन बेटियां भी जो घूम रही है सरेआम, जो बोल रही है, जो नौकरियां कर रही है, जो रात बिरात कहीं भी अपने पियर मायका आती जाती है, वो सब बाबा साहब की देन है। वरना उस टाइम में महिलाएं कैद थी। मनुस्मृति मैंने पढ़ी है, और मत बुलवाओ तो ही अच्छा है। तो यही बोलेंगे, आप अपने जो शब्द बोले गए हैं आप वापस लीजिए, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, वरना उग्र आंदोलन होगा। फिर से जय भीम, जय संविधान, जय जवान, जय किसान।